श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 55वां अध्याय। नमोचिस द्वारा धर नामक वसु की, मयासुर द्वारा त्वष्टा की, वासुदेव द्वारा पुलोमा की, हयग्रीव द्वारा पुषा देवता की, शाम्बरासुर द्वारा भग की तथा चंद्रदेव द्वारा समूची दैत्य सेना की पराजय। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, वहां पुनः क्रोध में भरे हुए नमोचिस और महात्मा धर का अत्यंत भयंकर महान युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ही महाबाहु, महाधनुर्धर और शत्रु दमन वीर थे। वह दोनों क्रोध से भरकर एक दूसरे को इस तरह देखने लगे मानो नेत्रों द्वारा दग्ध कर देंगे। वसु श्रेष्ठ धर, जिसके पृष्ठ भाग में सोना जड़ा हुआ था, उस दुर्जय एवं विशाल धनुष को फैलाकर और प्राणों का मोह छोड़कर क्रोध पूर्वक युद्ध करने लगे। धर ने शिला पर तेज किए हुए तेजस्वी बाणों का जाल सा बिछाकर दैत्य नमोचिस के रथ को तथा सूर्य के प्रकाश को भी ढक दिया। तब नमोचिस ने हंसकर धर के ऊपर भी भयंकर वेगशाली दुर्जय बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। वे सभी बाण स्थान पर चढ़ाकर तेज किए गए और तेजस्वी थे। महातेजस्वी, महान वेगशाली, महारथी और अत्यंत बलशाली महाबाहु दैत्य नमूची ने 9 पौने बाणों से धर को घायल कर दिया। जैसे अंकुशों से हाथी को रोका जाए, उसी प्रकार बाणों द्वारा रोके जाते हुए वासु शिरोमणि धर ने अत्यंत कुपित होकर नमूची पर धावा किया। उन्हें क्रोध पूर्वक वेग से आते देख रणभूमि में नमूची दैत्य उन वसु देवता का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथी के साथ भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तदनंतर दैत्य ने शंख बजाया, जो 100 भेरियों के समान गंभीर घोष करने वाला था। उसने हर्ष से उमड़ते हुए समुद्र के समान देवताओं की सेना को क्षोभ में डालकर अपने रीछ के समान रंग वाले घोड़ों को धर के हंस की कांति वाले उत्तम घोड़ों के साथ मिलाते हुए सम्रांगण में बाणों द्वारा वसु को आच्छादित कर दिया। वसु और दानों के रथों को एक दूसरे से सटा हुआ देख देवताओं की विशाल सेना बारंबार कांपने लगी। उन दोनों के नेत्र रोषावेश से लाल हो रहे थे। वे दोनों 2 बाघों और मद की धारा बहाने वाले 2 हाथियों के समान एक दूसरे की ओर देख कर बारंबार गर्जना करते थे। उन दोनों का भयंकर युद्ध यमराज के राज्य के समान प्रतीत होता था। वो युद्ध स्थल रथ, घोड़े और मनुष्यों से भरा हुआ तथा मतवाले हाथियों से व्याप्त था। उन दोनों का युद्ध समाज के समान दर्शनीय हो गया था। उसे देखते हुए उभय पाक्षीय महारथी योद्धा उन दोनों में से एक की जय मानते थे। देवता देवता की और दैत्य दैत्य की विजय चाहते थे। उन महान अस्त्रधारी देवता और दानव दोनों वीरों के निकट से होने वाले रोषपूर्ण संग्राम को सिद्ध गंधर्व और मुनि देख रहे थे। उन दोनों महाबली योद्धाओं ने सम्रांगण में पौने बाणों से एक दूसरे को आच्छादित करते हुए आकाश को बाणों के जाल से ढक दिया। तीखे बाणों से एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे दोनों महारथी वीर वर्षा करने वाले मेघों के समान परम दर्शनीय हुए रहे थे। सुवर्ण निर्मित बाणों की वर्षा करते हुए उन दोनों शत्रु दमन वीरों ने उस समय आकाश को सूर्य के समान प्रकाशमान तथा उल्काओं से व्याप्त सा कर दिया। देवता धर और दानों नमूची दोनों के बाणों उस समय आकाश में ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो शरद ऋतु में मतवाले सारसों की पंक्तियां उड़ी जा रही हों। जैसे बादल आकाश को ढक लेते हैं, उसी प्रकार देवताओं के घोड़े और हाथियों के निर्जीव शरीरों से वहां की भूमि क्षण भर में पट गई। तदनंतर रणभूमि में नमूची ने सूर्य मंडल के समान प्रज्वलित और तीखी धार वाला चक्र धर नामक वसु को लक्ष्य करके छोड़ दिया।
गिरते हुए उस चक्र ने धर के सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान उत्तम रथ को ध्वज, आयुध और घोड़ों सहित जलाकर भस्म कर दिया। चक्र के तेज से जलते हुए उस रथ को त्याग कर धर देवता आसुरेश्वर नमूची के भय से अपने उत्तम घर को भाग गए। इस प्रकार वसु देवता को पराजित करके बल के घमंड से भरा हुआ दैत्य नमूची पुनः अपनी सेना के साथ देव सेना की ओर बढ़ा। देवताओं और दैत्यों में जो विख्यात मैं और त्वष्टा है, वह दोनों श्रेष्ठ विश्वकर्मा कहे गए हैं। दोनों ही सैकड़ों मायाओं के विशेषज्ञ हैं। उन दोनों में वहां अत्यंत दारुण और घोर युद्ध आरंभ हो गया। वे चिरकाल से युद्ध के लिए एक दूसरे के प्रति स्पर्धा रखते चले आ रहे थे। त्वष्टा ने बल के घमंड में भरे हुए पराक्रमी दैत्यमय को पराक्रम पूर्वक 300 तीखे बाणों से घायल कर दिया। तब मैंने त्वष्टा को अपने पौने बाणों का निशाना बनाया। मयासुर के वे बाण अच्छी तरह चोट करने वाले तथा सुवर्ण से विभूषित थे। उनके अग्रभाग स्वच्छ एवं चमकीले थे। फिर त्वष्टा के बाणों से घायल हुए दैत्य प्रवर मयासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। ये देख त्वष्टा अत्यंत कुपित हो उठे और दैत्य सेना के प्राणों का चयन सा करने लगे। उन्होंने सुवर्ण और वैदूर मणि से जटित विचित्र दंड वाली अत्यंत प्रभा से परिपूर्ण शक्ति हाथ में लेकर उसे साम्रांगण में उस दैत्य राज पर दे मारा। वो भयंकर शक्ति संपूर्णता लोहे की बनी हुई थी। जैसे देवराज इंद्र ने वज्र चलाया हो, उसी प्रकार त्वष्टा के हाथों से छूटी हुई सूर्य और अग्नि के समान प्रभावशाली उस शक्ति को आती देख मयासुर ने तीखे अग्रभाग वाले 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा तुरंत ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब उस महान असुर ने कुपित हो मानो त्वष्टा के प्राण लेने को उगत होकर उनके ऊपर रोषपूर्वक मोर पंख लगे बाणों से प्रहार आरंभ किया। परंतु त्वष्टा ने सुवर्ण निर्मित झुकी हुई गांठ वाले प्रज्वलित तथा महान वेगशाली सहायकों द्वारा दैत्य के उन बाणों को काट डाला। वह दोनों बलवान वीर मैथुन की इच्छा वाले गौ के लिए आपस में लड़ने और गर्जने वाले 2 सांडों तथा परस्पर उलझे हुए 2 बाघों के समान एक दूसरे पर आघात करने लगे। वह एक दूसरे के वध की इच्छा पर परस्पर लड़ते थे और क्रोध में भरे हुए 2 विषधर सर्पों के समान एक दूसरे की ओर देखते थे। जैसे 2 बड़े-बड़े हाथी परस्पर भिड़कर दांतों की अग्रभागों से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार वह दोनों धनुष को पूरा तान कर छोड़े गए बाणों द्वारा परस्पर आघात कर रहे थे। तब सोने के बाजूबंद धारण करने वाले मयासुर ने कुपित हो रणभूमि में सबके प्राण हर लेने वाली एक विशाल एवं दीप्तमती गदा त्वष्टा पर चलाई। क्रोध में भरे हुए उस अतिरथी दानों ने उस समय गदा के द्वारा त्वष्टा के उत्तम घोड़ों को मार डाला। ठीक उसी तरह जैसे इंद्र वज्र से पर्वतों को धराशायी कर देते हैं, उसके बाद कुपित हुए उस महादैत्य ने महासमर में पुनः 2 पौने छुर नामक बाणों द्वारा त्वष्टा के ध्वज को काटकर उनके सारथी को यमलोक पहुंचा दिया। उनके महाबली और महावेगशाली उत्तम घोड़ों को तो उसने पहले ही गदा से मार डाला था। त्वष्टा ने जब देखा कि मेरा सारथी मारा गया और मेरे घोड़े भी धराशायी कर दिए गए, तब वह अश्वहीन रथ और धरती पर पड़े हुए सारथी को वहीं छोड़कर अपने महान धनुष की उठंकार करते हुए पृथ्वी पर अविचल भाव से खड़े हो गए। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए शत्रु को रणभूमि में खड़ा देख विजय लक्ष्मी से सेवित और अग्नि के समान दे दीप्यमान मयासुर हाथ में धनुष लेकर सामने आ गया। उस समय वो काल और अनंतक के समान दिखाई दे रहा था। जैसे दावा नल वन को जला देता है, उसी प्रकार वो देवताओं की सेनाओं को दग्ध करने लगा।
उसने त्वष्टा पर प्रचंड तेज वाले अत्यंत उग्र नराच चलाए, साथ ही सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए विभिन्न रूप रंग वाले 14 सहायकों का प्रहार किया। जैसे काल से प्रेरित हुई विषधर सर्प कुपित हो किसी का रक्त पीते हों, उसी प्रकार वह सुवर्णमय विभूषित बाण उनकी सेना का रक्त का पान करने लगे। वह खून से भीगे हुए बाण पृथ्वी पर गिरकर उसमें धंस गए और बिल में आधे घुसे हुए रोष भरे महान सर्पों के समान शोभा पाने लगे। तब त्वष्टा ने सुवर्ण भूषित अत्यंत उग्र 14 नराचों द्वारा मयासुर को विदीर्ण करते हुए घायल कर दिया। वह पंखधारी बाण उस दैत्य की बाईं भुजा को विदीर्ण करके सर्पों के समान वेग पूर्वक पृथ्वी में घुस गए। पृथ्वी में प्रवेश करते हुए वह नराच अस्ताचल को जाते हुए सूर्य में प्रविष्ट होने वाली किरणों के समान प्रकाशित हो रहे थे। तदनंतर मैंने पंख वाले 3 बाणों द्वारा जो गरुड़ के समान वेगशाली, विकराल, प्रकाशमान और प्राणनाशक थे, त्वष्टा को घायल कर दिया। मैं के छोड़े हुए सहायकों से पीड़ित हो प्रभावशाली त्वष्टा लज्जित होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। त्वष्टा को सारथी और रथ से हीन तथा विष रहित सर्प के समान शक्ति सुन करके वो दानव बहुत प्रसन्न हुआ। सोने के कड़े से विभूषित सुदृढ़ एवं सुंदर धनुष की टंकार करता हुआ वो दैत्य राज रणभूमि में प्रज्वलित अग्नि के समान खड़ा था। अपने बल की प्रशंसा करने वाला अभिमानी दानव शिरोमणि पुलोमा रथ पर बैठकर श्वेत अश्व वाले वायुदेव के साथ युद्ध करने लगा। दुर्जगण जिन्हें सभी प्राणियों के प्राण कहते हैं, उन्हीं महाबली काल सादृश वायु देवता के साथ वो जा भिड़ा। वायुदेव वहां पुलोमा के धनुष की प्रत्यक्षा की टंकार सुनकर सहन न कर सके। जैसे मतवाला हाथी अपने विरोधी हाथी की गर्जना को नहीं सहन कर पाता, जैसे सूर्य की किरण जाल के आकाश रहित विस्तृत जगत आवृत को जाता है, उसी प्रकार पुलोमा दैत्य के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा 10 दिशाएं आच्छादित हो गईं। फुफकारते हुए महान सर्प की भांति कुपित हुए वायुदेव के नेत्र तांबे के समान लाल हो रहे थे। वह सैकड़ों दैत्यों से घिरकर अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। दैत्य के धनुष और बाहुबल से छोड़े गए मोर पंख वाले बाण, जिनमें सोने के पर लगे हुए थे, श्रेणीबद्ध हंसों के समान प्रकाशित होते थे। उस आक्रमणकारी दैत्य के धनुष, ध्वज और पताकाओं से छूटे हुए प्रादीप्त मुख वाले अस्त्र एवं बाण सब ओर से गिरते दिखाई देते थे। इस प्रकार दैत्य ने आग में गिरने वाले शलभों के समान बहुत से तीखे सुवर्ण निर्मित विचित्र एवं आकाश में विचरने वाले बाण छोड़े। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान उस दैत्य को अपनी ओर आते देख वायु ने प्राणों का मोह छोड़कर उसे 9 बाणों से बींध डाला। पुलोमा का वेग अनिवार्य देख सनातन वायुदेव ने उत्तम वेग का आश्रय ले उसके समस्त सहायक समूहों का विध्वंस कर डाला। उसके तेज और बाण समूहों का नाश करके बलवान वायुदेव ने उस दैत्य को झुकी हुई गांठ वाले 20 बाणों से घायल कर दिया। ये देखकर मृदणों में श्रेष्ठ जो 10 दिव्य महातेजस्वी पुरुष थे, उन्होंने साधु साधु कहकर बड़े वेग से सिंहनाद किया। उस रोमांचकारी भयंकर सिंहनाद के प्रकट होने पर पौलोम नाम वाले दैत्य क्रोध से मूर्छित होकर दौड़े। उन्होंने वायु के पास पहुंचकर उन्हें अपने उत्तम बाणों से ढक दिया, ठीक वैसे ही जैसे वर्षा ऋतु में बादल अपनी जलधाराओं से पर्वत को आच्छादित कर देते हैं। क्रोध में भरे हुए वह 7 पौलोम महारथी वायुदेव को उसी तरह पीड़ा देने लगे, जैसे प्रजा के संहार काल में 7 घोर ग्रह सोम को पीड़ित करने लगते हैं। तब बल पराक्रम से संपन्न वायु देवता ने किसी से भी क्षुद्ध न किए जाने योग्य नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित
तथा हाथी की सूंड के समान आकार वाले दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर उसी से युद्ध स्थल में उन 7 पौलोमों के मस्तकों पर प्रहार किया। उस वायुतुल्य वेगशाली कर प्रहार से वह 7 महारथी मारे गए। तब पुलोमा ने सनातन वायु देवता को दर्पयुक्त और अजेय देख प्राणों का मोह छोड़कर 9 बाणों से उन्हें बींध डाला। पुलोमा की ओर से आए हुए उन प्रज्वलित बाण समूहों की चिंता न करते हुए उन महाकाय दानवों के तेज मस्तक को वितीर्ण करके वायु देवता ने उनके मुकुटों को रक्त से भिगोया। उस समय वह दैत्य गेरू से भीगे हुए पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कवच, हड्डी और भुजाओं के छिन्न भिन्न हो जाने पर पृथ्वी पर गिरते हुए वह दानव हाथियों के झुंड द्वारा तोड़े गए पुष्प युक्त वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। उन महाकाय दानवों के विदीर्ण किए हुए शरीर से खून की एक भयंकर नदी बह चली, जिसका स्वरूप बड़ा ही रौद्र था। वो रणभूमि में रक्त का स्रोत बहाती हुई भीरू पुरुषों के मन को भय की वृद्धि कर रही थी। देवताओं और दैत्यों के हाथी घोड़ों के रथ के प्रवाह से जहां तहां शास्त्रों स्थानों में डूबी हुई वो रणभूमि बड़ी भयंकर प्रतीत हो रही थी। निर्जीव यक्ष, राक्षस तथा खेचरों से वो भूमि भरी हुई थी। उनके सेवक, ध्वजा, पताका, उपासंग और रथ वहां सभी बिखरे पड़े थे। घंटों से विभूषित गजराज धराशायी हो गए थे। उनके कुंभ स्थल फट गए थे। सोने के पर लगे हुए प्रचंड तेज वाले प्रज्वलित बाण उन्हें देवताओं और दानवों ने छोड़ा था। विषैले सर्पों के समान वहां पड़े हुए थे। प्रास, तोमर, नराज, शक्ति, खंग, फरसे, सुवर्ण निर्मित गदा, मुसल, पलिष्ट, सोने के बाजूबंद, केरू, मणि, कुंडल, कवच, दस्ताने, हार, सुंदर पदक, शास्त्र तथा रथ की रहित मरे हुए दैत्य तथा घायल होकर पड़े हुए सैकड़ों और हजारों सैनिकों से वो रणभूमि भर गई थी, जहां बहुत से ध्वज और रथ गिराए गए थे। घोड़े, हाथी और रथी मार डाले गए थे। वो देवताओं और दैत्यों का भी मर्द उनके कर्म के अनुरूप ही प्रतीत होता था। तदनंतर हाथों में गदा और मुसल लिए हुए पौलोम नाम वाले एक सहस्त्र दैत्यों ने श्रीमान महारथी पवन देव को घेर लिया। फिर तो लाखों श्रेष्ठ दानवों ने पवन देव को मारना आरंभ किया। वे चारों ओर से बाण मार कर उन्हें चोट पहुंचाने लगे। शरीर में धसे हुए उन बाणों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। प्रभावशाली महारथी सुरश्रेष्ठ पवन देव ने वहां 800 पौलोम योद्धाओं का वध करके अपने लिए मार्ग बना लिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। आज भी आकाश में वे सुविस्तृत मार्ग दिखाई देते हैं, जो वायु रथ के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध पुरुष दुर्लोक में उनका दर्शन करते हैं।